मेरी नज़रें बहुत थीं। करिंदगी विधानसभा से जो चुनाव लड़े थे गौतम पाल जी, उन्होंने फ़ोन करके जब मुझे बुलाया, उन्हीं के स्टेज पर बैठकर एक लड़का मुझसे कह रहा है कि कल आप यहाँ चले आइए, चकलिया में मिन्हाज साहब का प्रचार होना है, वो टीएमसी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात कराइए, अगर टीएमसी से लड़ रहे हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने एक बात और कही कि कल ममता भी आ रही हैं। मैंने कहा तब तो सोने पे सुहागा है, मेरी बात कराइए किसी तरीके से। वो बेचारा फ़ोन लगाता रहा मिन्हाज साहब को, लेकिन या तो फ़ोन उठा नहीं या नॉट स्विचेबल बता रहा था कि नेटवर्क से बाहर है। वरना अगर इनसे राब्ता हो जाता, कांटेक्ट हो जाता, तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार था। ये समझ लीजिए कि मैं मचल रहा था कि मैं किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन शाम को मगरिब तक जब कोई जवाब नहीं मिल सका तो फिर मैं वापस हो गया। आज जब से मैं आया हूँ यहाँ, हमारे एमएलए साहब बेचारे सिर्फ हमारे देख रेख में लगे हैं। मैंने कहा आपको और भी काम है, आप देखिए, मैं हूँ आपकी ससुराल में हूँ, ठीक हूँ, अच्छी जगह हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो लगे हैं, सादगी टपक रही है। हमें आओ मैं अपनी छत दिखाऊं। छत दिखाने गए, नंगे पैर चल रहे हैं हमारे साथ, अपनी छत पर हमको ले गए ससुराल, हमको तो चप्पल पहना दी, अपने नंगे पैर चल रहे हैं। ये सादगी हमने देखी। मैं इनको मशवरा देता हूं कि सादगी को बरकरार रखना। ये सादगी इंसान को बुलंदी के मकाम पर फाइज करती है। जितना भारी पेड़ होगा और जितना फलदार पेड़ होगा उतना ही वो झुका हुआ होगा। झुकनेंगे, जितना आप झुकेंगे उतना बुलंदी पर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के अंदर से तकब्बुर, कीना, कपट निकाल दे। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपने जो फैसला किया है इस वक्त टीएमसी को मजबूत करने का और हमारे मिन्हाज साहब को एमएलए बनाने का, आपका फैसला बहुत हद तक कामयाब रहा। आप कामयाब रहे, क्योंकि इस वक्त हम सब की नज़रें ममता बनर्जी की तरफ थी, इस सरकार की तरफ थी। और ये था कि ऊंची चोटी का जोर लगाया जा रहा है, कहीं इस बंगाल को भी गुजरात ना बना दिया जाए। इस तरफ हम लोग खौफ से डर रहे थे। आपने जिन आशाओं के साथ, मैं मिन्हाज एमएलए साहब की तरफ से आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ज़मानत देता हूँ। बहुत देर बात हुई आज हमारी, मैं मुतमईन हुआ हूँ, तब मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ। आपने जिस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया है, इंशाअल्लाह आप का वोट बेकार नहीं जाएगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह, एक बार फिर जोर से कहो इंशाअल्लाह। आपने जिन उम्मीदों के साथ इनको चुना है, बहुत देर तक बात हुई हमारी, 40 करोड़ रुपए का काम अभी ऑन रनिंग चालू है। अभी हुए ही कितने दिन हैं जीते हुए, अभी तो पूरा 5 साल पड़ा हुआ है। और 2024 तक इन्होंने मुझे बताया है, गिनाते जा रहे थे, बता रहे थे कि हर घर घर में फिल्टर पानी पहुंचेगा। ये काम जारी है। मेरे भाइयों, आपको मैं आश्वासन देता हूं, आपने जिस शख्स को चुना है इंशाअल्लाह वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपकी उम्मीदों को वो निराश नहीं होने देगा। और हमारा मशवरा ये है एमएलए साहब को कि आप इस मौके पर थोड़ा सा कुरान और हदीस से जुड़ते हुए सहाबा किराम के मंज़र को याद रखें, नबी अकरम की सीरत का मुताला करें और देखें कि आप लोगों की परेशानियों को किस तरह सुनते थे, लोगों के मामलात किस तरह देखते थे। कोई भी आपके दरवाजे पर आए, आप उसको सुनिए और उसकी मजबूरी को समझकर और हत्तल वुसात, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी हो, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपका वोट रायगा नहीं जाएगा। हम तो 2024 के इलेक्शन में भी जो होने वाला है लोकसभा का, मैंने कल के जलसे में कह दिया, मैं फिर बंगाल आऊँगा और यहीं से मैं ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर नहीं, हम दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। दिल्ली की कुर्सी पर, ये हमारा सपना है। किसी पार्टी ने हमें लालच नहीं दिया है, अल्लाह की कसम मुझे कोई लालच नहीं दिया किसी भी पार्टी ने। बस मेरा एक जुनून है, मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिसे सही समझ रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ आया और बंगाल में जो तकरीरें की, मुझे बहुत गालियाँ सुनना पड़ी,
मुझे बहुत गालियां सुनना पड़ी, अपनों को छोड़कर गैरों में जा रहे हो, बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन हर चीज का जवाब नहीं होता है। बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। खामोशी अपने अंदर खुद एक जवाब रखती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोहे सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने कहा था कि लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मुझे अल्लाह का नबी मानो, तो अबू लहब जो नबी का चचा था कहने लगा अलिहाजा जमाताना या मोहम्मद, अरे मोहम्मद क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ जमा किया है? क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ पहाड़ी के नीचे इकट्ठा किया है? तब बर्बाद हो जा तू, मिट जा तू। नबी अकरम को इतनी बड़ी बद्दुआ और गाली दी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर गाली का जवाब नहीं होता है। ये सीखना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। हर वक्त आप गुस्से में आके हर टेढ़ी बात का जवाब दें तो जवाब जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, पहाड़ी से उतर गए। उसने कहा बर्बाद हो जा तू, क्या इसीलिए तूने जमा किया है? अल्लाह के नबी उतर गए, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। तब्बत यदा अबी लहब, ऐ मेरे नबी को, मेरे हबीब को बद्दुआ देने वाले, बर्बादी की बद्दुआ देने वाले, तू बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, आय अबू लहब तू बर्बाद हो जा, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, मिट जा, हलाक हो जा तू। हमारे नबी के बारे में, हमारे महबूब के बारे में कहता है कि बर्बाद हो जा? नहीं। तो जिसका जवाब इंसान खुद नहीं देता, उसका जवाब उसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। तो हर चीज़ का जवाब नहीं होता। मुझे कहाँ कहाँ से गालियाँ मिली, उसके तार हैदराबाद तक से जुड़े हुए थे, वहाँ तक से हमें गालियाँ दी गई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हर आदमी की गालियों का जवाब गालियों से दूं। बहुत से सवालों का जवाब खामोशी भी होता है। तो ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, और न मैं किसी एमएलए और एमपी का प्रचार करने आया। दीनी जलसा है, जो मैंने देखा वो बता दिया, जो बातें हुई वो मैंने बता दी। इंशाअल्लाह आपने जो वोटों की बारिश की है, इंशाअल्लाह उसका अच्छा समरा आने वाले वक्त में आपको मिलेगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे एमएलए साहब को, जो बंगाल को बर्बाद करने वाली पार्टियां हैं, शक्तियां हैं, इनको इतनी ताकत दे कि बंगाल को बर्बाद करने वाली शक्तियों से ये लड़ सकें और उनका मुकाबला कर सकें और उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी बात को अब शुरू करते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी थी कुरान की, छोटी सी आयत है। मुझे मालूम है कि अभी आप लोग भागेंगे, आने की भी जल्दी होती है, भागने की भी जल्दी होती है। मुझे मालूम है कि ये करेंगे, हरकत होगी। बहुत छोटी सी आयत है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस मत हो जाओ, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, तुम ही तरक्की करोगे। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, पहले मोमिन बनकर दिखाओ। समझ गए आप? अल्लाह ने इज्जत मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने तरक्की मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने सरदारी मुसलमानों को देने के लिए वादा किया है। लेकिन एक शर्त लगा दी, अगर तुम मोमिन होकर दिखा दो तो, मोमिन बन जाओ तो। आज हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, आज हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान में कमी है, हम पक्के सच्चे मोमिन नहीं हैं। शर्त पूरी करो पहले। इज़ा फातल शर्त फातल मशरूत, ये अरबी का एक सीधा सा उसूल है। जब शर्त ही पूरी ना हो तो मशरूत भी खत्म हो जाता है। नमाज के लिए शर्त है क्या? वुजू। अगर आपका वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अगर वुजू सही तो नमाज सही, और वुजू नहीं है तो नमाज नहीं। तो अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज के लिए शर्त क्या लगाया? वुजू। तो हम नमाज पढ़ा अल्लाहु अकबर, लेकिन वुजू नहीं है, नमाज हो जाएगी नहीं। क्यों?
क्योंकि आपने शर्त को पूरा नहीं किया। पहले शर्त पूरी करो, अल्लाह नमाज कबूल करेगा। शर्त है हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें सरदारी देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। ईमान, हमारे अंदर ईमान नहीं। ईमान बुनियाद है, बुनियाद सारी चीजों की, पूरे ढांचे की बुनियाद है ईमान। और आप इतना जानते हैं कि जो चीज़ अपनी बुनियाद पे मजबूत होती है वो ऊपर तक मजबूत रहती है। जिस मकान की बुनियाद मजबूत होती है उसकी इमारत भी मजबूत होती है। बुनियाद कमज़ोर होती है तो इमारत भी कमज़ोर होती है। दो मिसालें देने जा रहा हूँ। पहले इस बात को अपने जहन में रख लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जिस चीज की बुनियाद मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। बुनियाद कमजोर होगी, इमारत कमजोर होगी। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा हमारी इबादतें उतनी ही ज्यादा कबूल होंगी। हमारा ईमान जितना कमजोर होगा हमारा इस्लाम भी उतना कमजोर होगा, हमारी इमारत भी उतनी कमजोर होगी। और हमेशा याद रखिएगा, अपनी बुनियाद को जब छोड़ दोगे तो तरक्की नहीं करोगे। मिसाल देता हूं आपको। एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगा हुआ है। मिसाल पर गौर कीजिएगा। ये आम का पेड़ लगा है और आम के पेड़ पर आम लगा है। अचानक हवा चलती है, आम टूटता है और गिरता है। एक बात बताइए आप, जब आम टूटकर गिरता है तो कहाँ गिरता है? वो आम का फल जब पेड़ से टूटेगा गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? जमीन पर। मैं पूछता हूं आपसे कि आम जब अपने दरख्त से और ब्रांच से, शाख से, पत्तों से टूटता है तो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? ये इस मिसाल पर गौर कीजिए। क्या है इसका जवाब? माइक वाले, पैसा नहीं मिलेगा। अगर दोबारा गया तो मैं समझूंगा मोदी ने भेजा तुझे, साजिश के तहत आया तू यहाँ। हमारे प्रोग्राम में साजिश नहीं। कभी कभी ऐसा होता है साजिश में लोग कुत्ते भेज देते हैं। यूपी में बहुत से ये तो नौटंकी कर रहा है यार। कर लो एक बार, सही कर लो। हो गया? हाँ, इनको कहो यार बैठे हैं यार। ये भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? ठीक है। हाँ, कभी इस मिसाल पे गौर किया? आम जब तक दरख्त से जुड़ा था, लटका था, मिठास बढ़ रही थी, अचानक हवा चली, टूटा, जमीन पे गिरा। आसमान ने अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा? इसकी वजह क्या है? चलिए, अभी ये लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, अब वो करने लगा। पता नहीं कौन से जमाने का माइक ले आया यार। कमेटी वालों ने सस्ता वाला ढूंढा होगा। सबसे अच्छा है।
भैया कर दो जल्दी यार। सस्ता वाला नहीं बता रहे, सबसे महंगा वाला है। हो गया? अरे जी क्या देते हो, फिर वो डिस्टर्ब कर देता है। देखिए हो गया। ठीक है, सुनिए, इस मिसाल पर आप गौर कीजिए। चलिए एक और मिसाल पर गौर कर लीजिए।